उत्तर प्रदेश में जारी 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में अभ्यर्थियों द्वारा बड़े पैमाने पर यह आरोप लगाया जाता रहा है कि इस भर्ती में बड़े पैमाने पर धांधली की गई है और अभ्यर्थी लगातार शासन से ये मांग करते हैं कि उच्च स्तरीय कमेटी या फिर सीबीआई से इस भर्ती की पूरी निष्पक्ष तरीके से जांच करानी चाहिए। और दिनांक 4 जून 2020 को कुछ ऐसा मामला प्रकाश में सामने आया है जिसने अभ्यर्थियों के इस आरोप को थोड़ा और तुल दे दिया है और सोशल मीडिया साइट से लेकर के विभिन्न ट्विटर अभियान और ऐसे माध्यमों के माध्यम से अभ्यर्थी अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं और जनप्रतिनिधियों के थ्रू अपनी आवाज़ माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा रहे हैं कि इस भर्ती की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या कुछ ऐसा हुआ है फर्जीवाड़े को लेकर के, साथ ही इस भर्ती से संबंधित जो माननीय सिंगल बेंच के द्वारा फैसला दिया गया था इस भर्ती में विवादित प्रश्नों को लेकर के, यानी एक तरीके से स्टे लग गया था इस भर्ती पर, उसको लेकर के माननीय कोर्ट में क्या कुछ चल रहा है इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। तो यदि आप भी इस भर्ती में सम्मिलित हुए थे तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को याद दिला दूं कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दिनांक 4 जून 2020 को इस भर्ती में फिर से एक बार फर्जीवाड़ा सामने आया है और 8 कैंडिडेट को इसमें गिरफ्तार किया गया है। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे हैं और इसी से संबंधित दूसरा आर्टिकल आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर अभ्यर्थियों से पैसे लिए जा रहे थे इस परीक्षा में पास करने के लिए। अगर बहुत संक्षेप में मैं बात करूँ तो अभ्यर्थियों से एडवांस में 1 से 1.5 लाख रुपए लिए गए थे और उनका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करा लिया गया था और परीक्षा में पास होने के बाद से इन अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट देने के एवज में जो पैसे बाकी थे, जो 7 लाख रुपए पूरे डिमांड किए गए थे, जो रिमेनिंग अमाउंट था उसको लेकर के उनके डॉक्यूमेंट वापस किए जा रहे थे और इसी रिमेनिंग अमाउंट की वसूली के चक्कर में ये मामला प्रकाश में आया है और अभ्यर्थी और साथ ही साथ जो गिरोह इसमें शामिल थे उनको पकड़ा गया है। यहाँ पर जो अभ्यर्थी इसमें शामिल थे उनको भी गिरफ्तार करके उनसे भी पूछताछ की जा रही है ताकि और भी नाम सामने आए, क्योंकि जो गिरोह इसमें शामिल है वह पहले भी कई ऐसे मामलों में प्रकाश में आ चुके हैं कि उनके द्वारा पहले भी कई भर्तियों में इस टाइप का घोटाला किया गया था। तो एक तरीके से उन अभ्यर्थियों से भी पूछताछ की जा रही है जो कि पैसे दिए थे और कई अभ्यर्थी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि उत्तर प्रदेश में जारी जो पिछली 10 वर्ष की शिक्षक भर्तियां हैं उनकी जांच कराई जा रही है और उसमें जो फर्जी तरीके से शिक्षक बने हुए थे उन सभी की सेवाएं समाप्त की जा रही है। तो जब इतनी मांग 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में उठ रही है अभ्यर्थियों के द्वारा कि इस भर्ती की जांच होनी चाहिए और लगातार इसमें मामले प्रकाश में आ रहे हैं पैसे लेकर के अभ्यर्थियों को पास करने के संदर्भ में, या फिर जब परीक्षा हुई थी उस समय भी मामले प्रकाश में आए थे। तो अब निश्चित तौर पर इसको संज्ञान में लेते हुए इसकी निष्पक्ष जांच सीबीआई जैसी संस्था से जरूर करानी चाहिए। इसके संदर्भ में आप लोग का क्या कुछ सोचना है कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। वहीं अब बात करते हैं लखनऊ खंडपीठ की डबल बेंच के बारे में। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि सरकार ने पहले ही प्रतिबद्धता जाहिर कर दी थी कि जो सिंगल बेंच के द्वारा फैसला दिया गया था भर्ती पर एक तरीके से स्टे करने के लिए और जो विवादित प्रश्न थे उसको यूजीसी की विशेष कमेटी के माध्यम से उन प्रश्नों का निस्तारण करने के संदर्भ में अब उसके संदर्भ में डबल बेंच में सरकार अपील करने जा रही थी और इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस अकॉर्डिंग शासन द्वारा माननीय लखनऊ खंडपीठ की डबल बेंच में याचिका दायर कर दी गई है स्पेशल अपील के रूप में कि इस भर्ती पर एक तरीके से स्टे हटा दिया जाए और जो भर्ती प्रक्रिया है उसको सुचारू रूप से चलाई जाए। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए बने रहें करियर बिट के इस चैनल के साथ। धन्यवाद।